नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी परीक्षार्थी राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए आज का वीडियो बेहद खास और इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम देखेंगे संपूर्ण कला संस्कृति की मैराथन क्लास और 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपरों के क्वेश्चंस हम व्याख्या सहित सोल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट और पहला टॉपिक रहेगा संत संप्रदाय। तो टॉपिक वाइज हम चलेंगे, फिर राजस्थान के लोक देवता, दुर्ग, जितने भी कला संस्कृति में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। निम्न में से निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संत नहीं है। धन्ना, जाम्बोजी, जसनाथ जी, मीरा। तो हमें पूछा गया यानी कि निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संत कौन सा नहीं है। देखो धन्ना निर्गुण था, जाम्बोजी निर्गुण थे, जसनाथ जी निर्गुण थे, लेकिन मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी और मीरा सगुण भक्ति धारा से संबंधित है भाई। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है, यानी कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण उपासक नहीं है अर्थात वो सगुण है। देखो जसनाथ जी निर्गुण थे, दादू दयाल निर्गुण थे, रामस्नेही संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय था, लेकिन वल्लभ संप्रदाय ये सगुण संप्रदाय था भाई। वल्लभ संप्रदाय क्या था? सगुण संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, दादू और रामस्नेही संप्रदाय क्या थे? निर्गुण संप्रदाय थे। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी निर्गुण संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय निर्गुण है, जसनाती संप्रदाय निर्गुण है, लेकिन रामदासी संप्रदाय क्या है? सगुण संप्रदाय है। रामदासी संप्रदाय सगुण संप्रदाय है। और क्वेश्चन हमें यही पूछा गया है कि कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो दादूपंथी निर्गुण है, निरंजनी निर्गुण संप्रदाय है, जसनाती निर्गुण है, लेकिन रामदासी संप्रदाय क्या है? सगुण संप्रदाय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। क्वेश्चन देखो ढंग से देखना चाहिए क्वेश्चन को ताकि एग्जाम में आपका गलत नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बारक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन लालदासी संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण थे, बिल्कुल सही है। रैदास क्या थे? निर्गुण थे। नानक भी क्या थे? निर्गुण संत थे, ये भी सही है। सूरदास भी सगुण थे, कृष्ण की उपासना करते थे, तो ये भी सही है। पीपा सगुण नहीं थे, पीपा क्या थे? निर्गुण थे। पीपा क्या थे? निर्गुण संत थे भाई। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य या मीरा। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो रामानुज संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो सगुण है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है। देखो जसनाती संप्रदाय निर्गुण है, दादू संप्रदाय निर्गुण है, रामस्नेही संप्रदाय निर्गुण है, लेकिन नाथ संप्रदाय क्या है? सगुण संप्रदाय है। तो ऑप्शन डी अपना क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के अनुयायी थे? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के अनुयायी थे, यानी निर्गुण पंथी कौन थे? कबीर, नानक और रैदास और मीरा। क्वेश्चन को फिर से देखो, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के अनुयायी थे? तो यहां हम देखेंगे तो कबीर निर्गुण था, नानक निर्गुण था, रैदास निर्गुण था, तो ए ब स अपना उत्तर रहेगा। ए ब
स अपना उत्तर रहेगा। मीरा सगुण थी भाई। अब हम देखेंगे व्याख्या में, देखो निर्गुण और सगुण क्या है। निर्गुण और सगुण के बारे में जानेंगे। देखो निर्गुण भक्ति के संत और सगुण भक्ति के संत। निर्गुण क्या है? वे संत जो ईश्वर को निराकार अर्थात अमूर्त व निरंजन रूप में मानते हैं, तो वो तो होते हैं निर्गुण, यानी मूर्ति की साक्षात्कार रूप में पूजा नहीं करते हैं। जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो निर्गुण है। यानी वे संत जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, अमूर्त मानते हैं, यानी भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं है, और निरंजन रूप में मानते हैं, वो तो है निर्गुण भक्ति संत, वो तो होते हैं निर्गुण भक्त। और सगुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति के संत वे होते हैं, वे संत जो ईश्वर को साकार मूर्त रूप में मानते हैं, तो वो होती है सगुण भक्ति। अब प्रमुख संतों की बात करें, निर्गुण संत हम पहले देखेंगे। तो देखो निर्गुण संत कौन कौन से हैं? संत धन्ना, कबीर, रैदास, पीपा, नानक, दादू, रजब, लालदास, हरिदास, हरिपुरुष, जाम्बोजी, जसनाथ जी, रामचरण, हरिरामदास, रामदास, चरणदास और रानी रूपा दे। ये सभी थे निर्गुण संत। ये क्या थे? निर्गुण संत थे भाई। और सगुण संतों की मैं बात करूं तो सगुण संत कौन थे? तो देखो करसनदास पयहारी, जो करसनदास पयहारी थे वो सगुण थे। अग्रदास, परशुराम देवाचार्य, मीरा, रानाबाई थी भैया, मावजी, बाल नंदाचार्य, गोविंद स्वामी, अविनाशी मुनि, समस्त वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निष्कलंक नाथ संप्रदाय। एक तो निष्कलंक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, ये भाई सगुण संप्रदाय थे। ये क्या थे? सगुण संप्रदाय थे। नौवां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना। तो उत्तर करेंगे धन्ना। क्वेश्चन को फिर से देखो, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद जी के शिष्य बने थे? तो वो थे भाई धन्ना। कौन थे? धन्ना थे। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, दादू और धन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रजब, धन्ना एवं पीपा। तो उस युग्म को पहचानना है जो संत रामानंद जी के शिष्य थे, तो धन्ना और पीपा ये दोनों रामानंद जी के शिष्य थे भाई। राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भक्त कट्ठे रहा, यानी संत धन्ना कहाँ के थे? तो धुवन टोंक के थे। कहाँ के थे? धुवन टोंक के थे भाई। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक में हुआ था। धुवन टोंक में हुआ था। व्याख्या देखेंगे ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो व्याख्या, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1415 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ था। और धार्मिक, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश भी किसने किया था? संत धन्ना ने किया था। जन्म पूछा जाए 1415 को हुआ। कहाँ हुआ? धुवन गांव टोंक में हुआ था। धन्ना ने बनारस में गुरु रामानंद से दीक्षा ग्रहण कर खेती करते हुए निर्गुण भक्ति की उपासना की थी। तो धन्ना के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। और रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण करके यानी कि साथ में खेती का कार्य भी करते थे और निर्गुण भक्ति के ये उपासक थे। धन्ना जी का प्रमुख साहित्य धन्ना जी की आरती व धन्ना जी की पर्ची है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है धन्ना जी का प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? तो धन्ना जी की आरती और धन्ना जी की पर्ची। भक्तमाल की टीका के टीकाकार हैं धन्ना, प्रियदास, रामानंद, राजा राम जी। भक्तमाल की टीका के टीकाकार कौन है? प्रियदास ने लिखी थी भाई। भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? प्रियदास ने
लिखी थी। व्याख्या देखो। व्याख्या, प्रियदास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका के अनुसार धन्ना प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे, यानी प्रारंभ में धन्ना मूर्ति की उपासना करते थे, अर्थात सगुण संत थे। ऐसा किसका मानना है? प्रियदास द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा? भक्तमाल की टीका। तो टीका जो भक्तमाल की टीका है उसके अनुसार धन्ना प्रारंभ में क्या थे? मूर्ति की पूजा करते थे, अर्थात सगुण संत थे। इसी ग्रंथ में धन्ना के जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। किस ग्रंथ में धन्ना के जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो भक्तमाल की टीका में मिलता है। और भक्तमाल की टीका ग्रंथ किसका है? प्रियदास का है। किसका है? प्रियदास का है। एक जागीरदार ने संत धन्ना की स्मृति में धुवन गांव में मोती तालाब का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, संत पीपा कहाँ के शासक थे? शाहपुरा, गागरोन, रेन, कैथून। तो संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे भाई। कहाँ के थे? गागरोन के शासक थे संत पीपा। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में झालावाड़ जिले के गागरोन गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भाई, संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। खिंची राजपूत पीपा गागरोन के शासक थे। उन्होंने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया था। किसने किया था भाई? फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल तो संत पीपा ने किया था। और संत पीपा खिंची राजपूत वंश से थे और संत पीपा का जन्म झालावाड़ जिले के गागरोन गांव में 1425 को हुआ। बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। अगला सवाल है, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद थे भाई। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद थे। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? धन्ना जी, जाम्बू जी, पीपा जी या रैदास। तो संत पीपा थे भाई। तो राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो वो थे संत पीपा। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? गागरोन में, पीपाड़ में, टोडा टोंक में या धनेरा में। तो संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह टोंक में है भाई। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। संत धन्ना के गुरु का नाम, संत धन्ना के गुरु भाई पीपा ने काशी जाकर रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। संत धन्ना के गुरु भाई थे कौन? संत पीपा। और संत पीपा ने काशी जाकर रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की तथा गृहस्थ जीवन बिताते हुए भक्ति की थी। द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गुरु रामानंद जब गागरोन पधारे तो संत पीपा ने अपनी छोटी रानी सीता के साथ गृह त्याग कर भक्ति का प्रचार किया था। और ये आरबीएससी कक्षा 10th की बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गुरु रामानंद जब गागरोन पधारे तब संत पीपा ने अपनी छोटी रानी सीता के साथ गृह त्याग कर भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। और कक्षा 10th की बुक के अनुसार अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पीपा पुनः गागरोन लौट आए और आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे थे। यहाँ इनका मंदिर है, निवास स्थान है और गुफा प्रसिद्ध है। टोडा टोंक के पास सुरसेन भी संत पीपा के अनुयायी बन गए थे। कौन? सुरसेन। संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में स्थित है तथा गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी है। तो याद रखना भी संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है।
गुफा पूछी जाए तो टोडा रायसिंह टोंक में है, और गागरोन दुर्ग में, यानी कि इनकी छतरी है संत पीपा की। अगला सवाल है, निम्न में से किस लोक संत को दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य मानता है? तो किसको मानता है? संत पीपा को दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य देव मानता है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो मोक्ष का साधन संत पीपा के अनुसार भक्ति है। क्या है? भक्ति है भाई। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है। कहाँ? बाड़मेर जिले का जो समदड़ी गांव है वहां पर संत पीपा का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी संप्रदाय का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, संत पीपा का जो समदड़ी बाड़मेर गांव में जो मेला भरता है वो कब लगता है? तो ये मेला लगता है भाई चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना है। संत पीपा ने चितावनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चितावनी ग्रंथ किस संत का है? तो चितावनी ग्रंथ संत पीपा का है भी, याद रखना है। संत पीपा का जो ग्रंथ है वो चितावनी है। इसके अतिरिक्त पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी और पीपा की सखियां व पद आदि अन्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। किसके? संत पीपा के। वे निर्गुण विचारधारा के संत कवि व समाज सुधारक थे। कौन? संत पीपा, जिन्होंने भारत में चली आ रही 4 वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ण श्रमिक वर्ण सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? संत पीपा ने। अगला सवाल है, संत जाम्बूजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो संत जाम्बूजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था संत जाम्बूजी का जन्म। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बू जी। तो ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी माता का नाम हंसा देवी था और पिता का नाम लोहट जी था? तो वे थे जाम्बू जी। कौन थे? जाम्बू जी की माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम क्या था? लोहट जी था। व्याख्या देखो ताकि और भी अच्छी तरीके से याद हो जाए। व्याख्या, जाम्बू जी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट जी था और माता का नाम क्या था? हंसा देवी था। और इनके बचपन का नाम धनराज था। तो जाम्बू जी का बचपन का नाम क्या था भी? धनराज था। याद रखना है, जाम्बू जी का जन्म पीपासर नागौर में पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। कब हुआ? 1451 में हुआ। और कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। माता का नाम हंसा देवी था और पिता का नाम लोहट जी था और बचपन का नाम धनराज था। जाम्बू जी का बचपन का नाम पूछा जा सकता है, क्या था? धनराज। विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन थे? सभी को पता है, जाम्बू जी थे। कौन थे? जाम्बू जी थे भाई। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी थे। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बू जी ने, संत पीपा ने, दादू दयाल ने, संत चरणदास ने। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बू जी ने ली थी भाई। किसने ली थी? जाम्बू जी ने ली थी। अगला सवाल देखो, बीकानेर के निकट संभ्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? गोगा जी ने, पाबू जी ने, धन्ना जी ने, जाम्बू जी ने। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, बीकानेर के निकट संभ्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो वो बनाया था जाम्बू जी ने। किसने बनाया था? जाम्बू जी ने।
व्याख्या देखो। व्याख्या, गुरु गोरखनाथ के शिष्य जाम्बोजी ने संभ्राथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। संभ्राथल का यह ऊंचा टीला धोक धोरे के नाम से प्रसिद्ध है। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने कब की थी? 1485 को की थी भाई। कहाँ की? संभ्राथल बीकानेर में की थी और इस टीले को धोक धोरे के नाम से जाना जाता है। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं नाथपंथी, रामसनेई, गुज्जर या विश्नोई। तो विश्नोई कहलाते हैं भाई। 20+9 यानी 29 विश्नोई। तो यानी 29 नियमों का जो पालन करते हैं वो कौन करते हैं? विश्नोई समाज करते हैं। तो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले जो भी अनुयायी थे वो क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विश्नोई संप्रदाय को, रामसनेई संप्रदाय को, निरंजनी संप्रदाय को या लालदासी संप्रदाय को? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। व्याख्या देखो ताकि और भी अच्छी तरीके से याद हो जाए। व्याख्या, जाम्बोजी के अधिकांश अनुयायी जाट जाति के हैं। जाम्बोजी के जो अधिकांश अनुयायी हैं या भक्त हैं वो कौन है? जाट जाति के, जो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों अर्थात 20+9 का पालन करने का आदेश दिया था। यह विश्नोई कहलाए थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। कौन सा? विश्नोई संप्रदाय। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो जाम्बोजी को कहा जाता है भाई। संत जाम्बोजी को कहा जाता है। अगला सवाल है, संभ्राथल धोरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में या सीकर जिले में? तो संभ्राथल धोरा भाई बीकानेर जिले में है। कहाँ है? बीकानेर जिले में है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पीपा ने, जाम्बोजी ने, लालदासी ने, दादू दयाल ने? तो जाम्बोजी ने जान लिया था भाई। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था? जाम्बोजी ने जान लिया था भाई। किसने? जाम्बोजी ने जान लिया था। संत जाम्बोजी को समाधिस्थ कहाँ किया गया था? मुकाम में, पीपासर में, लालासर में या जांगुल में? तो संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था कहाँ? मुकाम में। नोखा, बीकानेर, मुकाम धाम। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनाथियों के लिए? तो मुकाम प्रसिद्ध है भाई विश्नोई संप्रदाय के लिए। व्याख्या देखो, 1536 ईस्वी में लालासर गांव में जाम्बोजी ने अपनी देह का त्याग किया था। कहाँ? लालासर, बीकानेर में भाई। कब? 1536 को जाम्बोजी ने अपनी देह त्याग दी थी। कहाँ? लालासर गांव बीकानेर में। तथा मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर में इनकी समाधि बनाई गई है। निम्न में से जाम्बोजी की रचना नहीं है। जंबसागर जाम्बोजी की रचना है भाई। विश्नोई धर्म प्रकाश ये भी जाम्बोजी की रचना है। शब्दवाणी भी जाम्बोजी की रचना है, लेकिन चितावनी रचना अभी हमने देखी थी, संत पीपा की रचना है चितावनी। जंबसागर विश्नोई धर्म प्रकाश और शब्दवाणी संत जाम्बोजी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। व्याख्या देखो ताकि और भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, जंबसागर को पांचवा वेद भी कहा जाता है भाई। जंब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश और शब्दवाणी, जंबवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी
120 वाणियाँ, जम्बसागर शब्दावली आदि जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं हैं। जम्बसागर में जाम्बोजी के 29 उपदेश हैं भाई। जम्बसागर जो रचना है उसमें जाम्बोजी के कितने उपदेश हैं? 29 उपदेश हैं। वह 120 शब्द संग्रहित हैं। अतः जम्बसागर इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाम्बोजी के 29 उपदेश 120 शब्द किस ग्रंथ में है? तो वो है जम्बसागर में। किस में है? जम्बसागर में। हावली पावली, लोहा पागल और दंतनाथ, मालदेव, सुरजनदास, बिलहाजी आदि जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? हावली पावली, लोहा पागल, दंतनाथ, मालदेव, सुरजनदास, बिलहाजी आदि जाम्बोजी के शिष्य थे। श्री सुरजनदास ने जाम्बोजी जीवन चरित्र लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाम्बोजी जीवन चरित्र किसका लिखा हुआ है? तो सुरजनदास का लिखा हुआ भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है लूनी, नोखा, बालोतरा या मुकाम? तो मुकाम भी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? मुकाम है। ध्यान में रखना है। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट आपका और भी अच्छा क्लियर होता चले और याद भी होता चले। विष्णोई संप्रदाय, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है। कहाँ है? मुकाम तालवा बीकानेर में है। यहाँ वर्ष में 2 बार फागुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। जाम्बोजी के 8 धाम पिपासर जन्म स्थली है। मुकाम मुक्तिधाम मुकाम है, यानी समाधि स्थल है मुकाम, इसे ही बोलते हैं मुक्तिधाम। लालासर यानी निर्वाण जहां आपने देह का त्याग किया था, और ये स्थल है बीकानेर में। और जंभा ये विष्णोई समाज का पुष्कर कहलाता है जो जोधपुर में है। और जांगलू नोखा बीकानेर में है जो कि जाम्बोजी का यानी प्रमुख स्थान है भाई। रामड़ावास ये पिपाड़ जोधपुर में है। लोधीपुरा उत्तर प्रदेश में है और रोटू नागौर में है। ये प्रमुख यानी धाम है भाई विष्णोई संप्रदाय की। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरिया सर के पास भूमि प्रदान की थी या भूमि दान दी थी? जसनाथ जी को, जाम्बोजी को, लालदासी को या मावजी को? तो दिल्ली का जो सुल्तान था कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कतरिया सर के पास भूमि प्रदान की थी जसनाथ जी को। किसको? जसनाथ जी को। जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन्य है। कतरिया सर बीकानेर में है भाई। कहाँ है? जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरिया सर बीकानेर में है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और जबरदस्त क्वेश्चन है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतरिया सर में हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। कतरिया सर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, ये गलत है। कतरिया सर में नहीं की थी, गोरखमालिया बीकानेर में की थी, तो ये गलत है। यही अपना क्या है? उत्तर है। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरिया सर में समाधि ली थी, बिल्कुल सही कथन है। इनके उपदेश सिंधुदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिंधुदड़ा और कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये कथन भी सही है। अपना उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर? तो उत्तर करेंगे बीकानेर। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई थी? बीकानेर
रियासत में हुई थी। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। कब हुआ? 1482 ईस्वी को हुआ था। संत जसनाथ जी के पिता का नाम था हमीरजी जानी जाट, हमीरजी जानी जाट, और पोष्य माता का नाम था रूपा दे। यानी जसनाथ जी की माता का क्या नाम था? रूपा दे था। पिता का नाम हमीरजी जानी जाट, माता का नाम था रूपा दे। इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। किसने? जसनाथ जी ने। बात आती है 1504 की। जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन टपक सकता है भाई। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी, जियोजी ये थे भाई। प्रारंभिक अनुयायी कौन थे? हारोजी थे और जियोजी थे। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव गढ़सी का अभिमान चूर चूर किया था। तो जसनाथ जी ने बीकानेर का एक शासक था, कौन? राव गढ़सी का, राव गढ़सी था और राव गढ़सी का अभिमान चकनाचूर किया था जसनाथ जी ने। उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया तथा इन्होंने राव लूणकरण को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो राव लूणकरण था बीकानेर का शासक, उसको राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद भी किसने दिया था? तो जसनाथ जी ने दिया था। किसने दिया था? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड भी चकनाचूर किया था। किसने? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में जीवित समाधि ली थी। कब? आश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 ईस्वी में, और 24 वर्ष की अल्प आयु में ही जीवित समाधि ले ली थी। किसने? जसनाथ जी ने। पास में ही इनकी मंगेतर कालदे, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? कालदे था। कालदे ने भी समाधि ले ली थी। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर में भूमि प्रदान की थी। किसको? जसनाथ जी को। जसनाथ जी व जाम्बू जी के परस्पर मिलन का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जम संहिता में, सिंभुधड़ा में, यशोनाथ पुराण में, गंगा लहरी में। जसनाथ जी और जाम्बू जी का मिलन हुआ था लगभग 1500 ईस्वी में। और ये मिलन कहाँ हुआ था? यानी कि ये जो मिलन हुआ था, ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यशोनाथ पुराण में मिलता है। यशोनाथ पुराण जो ग्रंथ है उसमें मिलता है कि जाम्बू जी और जसनाथ जी का परस्पर मिलन हुआ था 1500 ईस्वी के लगभग। अगला सवाल देखो, बहुत ही जबरदस्त शानदार अभी। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? धौलीधूप, कतरियासर, कोट मांगलोद, मुकाम। तो जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र पूछा है, कौन सा है? कतरियासर, बीकानेर। व्याख्या देखो, यशोनाथ पुराण के अनुसार 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था। और ये किस में उल्लेख मिलता है? यशोनाथ पुराण ग्रंथ में मिलता है। जसनाती संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र माना जाता है। भाई, जाल वृक्ष और मोरपंख को जसनाती संप्रदाय में क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? गुद्दड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या विष्णोई संप्रदाय? लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? जसनाती संप्रदाय के संत थे। लालनाथ जी, चोकनाथ जी,
और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय या रामसनेही संप्रदाय? लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। व्याख्या: लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास जी, करमदास जी, देवो जी आदि जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। संत लालनाथ जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें जीव समझोत्री नामक ग्रंथ जसनाती संप्रदाय में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संत लालनाथ जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, कौन सा ग्रंथ उनका प्रसिद्ध है? तो जीव समझोत्री। ये ग्रंथ किसका है? लालनाथ जी का, जो कि जसनाती संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। किण संप्रदायरा अनुयायी अभाणे पंगा अंगाराम माथे निरत कर्या करे? लालदासी संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय? तो उत्तर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय में किया जाता है भैया। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय का है। व्याख्या: जसनाती सिद्धों की समाधियों को बाड़िया कहा जाता है। इस संप्रदाय में 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जसनाती सिद्धों की समाधियों को क्या कहा जाता है? बाड़िया कहा जाता है। और जसनाती संप्रदाय में 84 बाड़ियां क्या हैं? प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय का है। अग्नि नृत्य को किस महाराणा ने या महाराजा ने संरक्षण प्रदान किया था? तो महाराजा गंगा सिंह थे, बीकानेर के शासक। सिंभुधड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में किस संत के उपदेशों का संकलन है? सूरदास, दादू दयाल, जसनाथ जी या चरणदास जी? शंभुधड़ा व कोडा नामक ग्रंथ किस संत के उपदेशों का संकलन है? जसनाथ जी के ग्रंथ है भाई शंभुधड़ा और कोडा। व्याख्या: जसनाथ जी के उपदेश शंभुधड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मभूमि है। यहाँ वर्ष में 3 बार यानी आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। सिद्ध रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को भारत में फैलाया था। किस संप्रदाय को? जसनाती संप्रदाय को किसने भारत में फैलाया था? सिद्ध रुस्तम जी ने। तो याद क्या क्या रखना है? जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ है शंभुधड़ा और कोडा ग्रंथ है। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि रही और कर्म भूमि रही है। और वर्ष में 3 बार मेला लगता है जसनाती संप्रदाय का, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। और सिद्ध रुस्तम जी ने जसनाती संप्रदाय को भारत में फैलाया था। अगला सवाल है, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 29, 36, 23 या 19? तो जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं भाई? 36 नियम है। कितने नियम है? 36। बमलू, लिखमादेसर, पांचला, सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित हैं? विष्णोई, निम्बारक संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय? बमलू,
लिखमादेसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या देखो ताकि याद हो जाए। व्याख्या, जसनाती संप्रदाय के 36 नियमों का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ जी ने किया था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। इसके अतिरिक्त 5 पीठें अन्य स्थान पर हैं। तो याद रखना है भाई, जसनाती संप्रदाय के कितने नियम हैं? 36 नियम हैं। और 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ जी ने किया था भाई। जसनाती संप्रदाय के 36 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सिद्ध रामनाथ जी ने। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी जाए तो कतरियासर बीकानेर में है। और इसके अतिरिक्त 5 पीठें और हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो भी देख लो। एक तरफ पीठ का नाम है और पीठ के संस्थापक कौन है और स्थान दे रखा है। 4 पीठ बीकानेर में है और 5वीं पीठ नागौर में है भाई। देखो, बमलू गांव पहली पीठ है, बमलू गांव, और इसके संस्थापक हैं हारो जी। और कहाँ है ये? बीकानेर में। दूसरी पीठ है लिखमादेसर और इसके प्रवर्तक हैं हांसो जी, और ये भी कहाँ है? बीकानेर में है। तीसरी पीठ है पुनरासर और पुनरासर के जो संस्थापक हैं वो पालो जी हैं, और ये कहाँ है? बीकानेर में। चौथी पीठ है मालासर। मालासर जो पीठ है इसके संस्थापक हैं टोडर जी, और ये भी कहाँ है? बीकानेर में। और 5वीं पीठ है पांचला सिद्ध। पांचला सिद्ध के प्रवर्तक हैं बोयत जी, और ये आपकी नागौर में है। 4 पीठ बीकानेर में है। एक बार फिर से देख लो, ये उपपीठ है भाई जसनाती संप्रदाय की। पहली है बमलू गांव में, इसके प्रवर्तक हारो जी हैं। दूसरी है लिखमादेसर, इसके प्रवर्तक हैं हांसो जी। तीसरी है पुनरासर, इसके प्रवर्तक हैं पालो जी। चौथी है मालासर, इसके प्रवर्तक हैं टोडर जी। ये चारों पीठ कहाँ हैं? तो ये चारों पीठ आपकी बीकानेर में है। 5वीं पीठ है पांचला सिद्ध के नाम से, ये इसके प्रवर्तक हैं बोयत जी, और ये है भाई नागौर में। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरि रामदास या सुंदरदास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास थे। धौलीदू गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय, दरियापंथी संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। तो ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है भाई। धौलीदू अलवर किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। अब व्याख्या देख लो ताकि याद हो जाए। व्याख्या, लालदासी, संत लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर में धौलीदू गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को, कब? श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी में हुआ था। संत लालदास जी के पिता का नाम चांदमल था। क्या था भाई? लालदास जी के पिता का नाम चांदमल। माता का नाम था समदा और पत्नी का नाम था मोगरी। फिर से देख लो, संत लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर में धौलीदू गांव में 1540 को हुआ था और श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। संत लालदास जी के पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम समदा था और पत्नी का नाम मोगरी था। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी हैं? चरणदासी, दादूपंथी, लालदासी या विष्णोई। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी हैं? तो उत्तर हो जाएगा लालदासी संप्रदाय के। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? मावजी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो वो थे लालदास जी।
क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास रिक्त स्थान दे रखा है के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, समाज सुधार के लिए या सरल जीवन के लिए। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं संत लालदास जी। संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। व्याख्या। लालदासी संप्रदाय। लालदास ने तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी भाई। तो संत लालदास जी के गुरु कौन थे? तिजारा के थे। कौन थे? गदन चिश्ती थे भाई। तथा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? लालदास जी ने। लालदासी मेव जाति के लक्कड़हारा थे, अतः इनके अधिकतर अनुयायी मेव जाति के हैं। संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। वे गदन चिश्ती की प्रेरणा से धौली दूब छोड़ करके यानी धौली दूब को छोड़ करके बांधोली गांव से सिंहसीला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लगे थे। कौन? लालदास जी। गदन चिश्ती इनके गुरु थे और लालदास जी ने इनकी प्रेरणा से धौली दूब को छोड़कर बांधोली गांव से सिंहसीला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लगे। डूंगरजी बांध, प्राणी साध, भिखंजी साध आदि इस संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डूंगरजी साध, प्राणी साध और भिखंजी साध आदि किस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं? तो लालदास जी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं। लालदास जी ये मुगल सम्राट अकबर व दादू के समकालीन थे। लालदास जी अकबर और दादू के समकालीन थे भाई। लालदास जी साधुओं में प्रचलित भिक्षावृत्ति को है बतलाते हुए और स्वावलंबन का उपदेश देते हुए कहते थे कि आदर्श साधु वे हैं जो अपने आप कमाकर जीवन व्यतीत करता है। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने हेतु दीक्षार्थी को काला मुँह कर जूतों की माला पहनाकर गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। इसके बाद मीठी वाणी बोलने हेतु शरबत पिलाया जाता है। इनका यानी कि ये जो भी लालदासी संप्रदाय के जो शिष्य बनना चाहते हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो पहले व्यक्ति का काला मुँह किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, गद्दे पर बिठा करके घुमाया जाता है और मीठी वाणी के लिए शरबत पिलाई जाती है भाई लालदासी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने वाले को। और इनका जो अभिवादन होता है वो जय राम होता है। ये आपस में जब मिलते हैं तब जय राम का उच्चारण करते हैं। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे थे। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान का मंदिर का निर्माण करवाया गया। समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो हमें ये बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे। क्या ये सही है? संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो भाई इसमें एक और बी यानी ए व बी दोनों ही क्या हैं? असत्य कथन है। तो लालदास जी अविवाहित नहीं थे भाई लालदास जी, और इनकी मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थान पर मंदिर भी नहीं बनवाया गया था। ये दोनों कथन असत्य हैं भाई। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विश्नोई संप्रदाय। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लालदासी संप्रदाय से
संबंधित है भाई। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या, अलवर व भरतपुर जिलों में ही लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मिलते हैं। कहाँ? अलवर और भरतपुर जिलों में। मेव मुसलमान लालदासी को पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर। लालदास की चेतावनियाँ इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो कौन सा है? लालदास की चेतावनियाँ। संत लालदास का अंतिम समय नंगला में व्यतीत हुआ था। नंगला भरतपुर में है भाई, जहाँ 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। बाद में इनका शव नंगला से शेरपुर लाया गया था। कहाँ लाया गया? नंगला से शेरपुर लाया गया, जहाँ पर इनकी कब्र व मकबरा बना हुआ है। किनका? संत लालदास का। शेरपुर व धौलीदूव गांव में, शेरपुर व धौलीदूव गांव में आश्विन माह की एकादशी, कब? आश्विन माह की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इनके पुत्र कुतुब यानी मियाँ साहब का मठ कहाँ है? बांधोली में है। कहाँ है? बांधोली में है भाई। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है। संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद में, कुड़की में, साबला में, कतरियासर में। संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद में हुआ था। कहाँ हुआ था? संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद में हुआ था। याद रखना है भाई। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने, मावजी ने, लालदास ने, हरिदास ने। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास ने की थी भाई। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास ने की थी। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? लालदास, सुंदरदास, चरणदास या हरिदास? मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो हरिदास जी का ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश। किसका ग्रंथ है? हरिदास जी का ग्रंथ है। याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मंत्र राज प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो हरिदास जी का ग्रंथ है। व्याख्या देखो ताकि याद हो जाए। व्याख्या, निरंजनी संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी का जन्म नागौर के कापड़ोद गांव में डीडवाना में हुआ था। इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भाई। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना में हुआ था। संत हरिदास जी का नाम, मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला था भाई। हरि सिंह सांखला था। और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पैसा था, यानी ये डाकू थे। 1553 ईस्वी में बोध यानी ज्ञान प्राप्त कर नाम अपना हरिदास रख लिया। हरिदास रख लिया। हरि सिंह सांखला ने अपना नाम क्या रख लिया? हरिदास रख लिया। कब? 1513 में, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया। यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है जिसकी पीठ गाडाबास डीडवाना नागौर में है। तो निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गाडा डीडवाना नागौर में है भाई। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो जो निरंजनी संप्रदाय होता है उसमें परमात्मा को तो ये लोग बोलते हैं अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश। संत हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में है। तो ये दो ग्रंथ आपको याद रखने हैं। संत हरिदास जी के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कौन से? मंत्र राज प्रकाश जिसमें आध्यात्मिक विचार हैं संत हरिदास जी के, और हरि पुरुष की वाणी
दूसरा ग्रंथ है हरि पुरुष की वाणी। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? संत हरिदास जी के हैं। संत हरिदास जी ने डीडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या की तथा निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। डीडवाना में 1543 ईस्वी को संत हरिदास का देहांत हो गया था। कब? 1543 को भी। बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को, रैदास को, हरिदास को या धन्ना को? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। व्याख्या देखो। दादू दयाल, राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, कब? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। कब हुआ? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। बचपन का नाम महाबली था। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। दादू दयाल का बचपन का नाम क्या था? महाबली था भाई। इनका लालन पालन लोदीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। संत दादू दयाल का लालन पालन किसने किया था? ब्राह्मण थे। कौन? लोदीराम। इन्होंने बूडन यानी वृंदानंद जी या ब्रह्मनंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण की थी। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। दादू दयाल के गुरु कौन थे? बूडन जी थे या वृंदानंद जी थे भाई, जिससे दादू दयाल जी ने दीक्षा प्राप्त की थी। दादू दयाल जी की कर्म भूमि व साधना भूमि राजस्थान रही है। इन्होंने 1568 ईस्वी में, कब? 1568 ईस्वी में सांबर में धूनिया का काम किया था। किसने? संत दादू दयाल ने। यहीं पर सर्वप्रथम जन साधारण को अपने उपदेश सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा में दिए थे। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इस संप्रदाय का नाम पहले ब्रह्म संप्रदाय था। दादू संप्रदाय का पहले नाम क्या था? ब्रह्म संप्रदाय था अथवा परम ब्रह्म संप्रदाय भी था भाई। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल, लालदास, जसनाथ, रजब। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन थे? वे थे भाई दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी थे। व्याख्या ताकि याद हो जाए। व्याख्या देखो। दादू जी ने 1585 ईस्वी में, कब? 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। अकबर से भेंट करने हेतु दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। किसने? दादू दयाल ने। किससे भेंट करने के लिए? सम्राट अकबर से। और कब? 1585 में। आमेर के राजा मानसिंह के ये समकालीन थे। कौन? दादू दयाल जी। किसके समकालीन थे? आमेर के राजा थे मानसिंह। गृहस्थ संत दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र का नाम गरीबदास जी वह छोटे पुत्र थे मिस्कन दास जी तथा पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी थी। दादू दयाल जी के दो पुत्र थे, यानी बड़ा पुत्र था गरीबदास जी और छोटे पुत्र थे मिस्कनी दास, और दो बेटियां भी थी भाई, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। ये दादू दयाल जी की दो पुत्रियां थी। कौन? शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीबदास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या रामसनेही संप्रदाय? तो इनका संबंध है दादू संप्रदाय से। किनका? बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीबदास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दादू संप्रदाय से है भाई। किससे है? दादू संप्रदाय से है।
निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है। सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजबदास जी, लालदास जी। देखो भाई, सुंदरदास जी, गरीबदास जी और रजब जी ये तो दादू दयाल जी के शिष्य थे, लेकिन लालदास जी दादू दयाल जी का शिष्य नहीं था। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी दादू जी के शिष्य थे, रजब जी भी दादू जी के शिष्य थे, संतदास भी दादू दयाल के शिष्य थे, लेकिन जेम्मल दास ये दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। मेवाती बोली में, ढूंढाड़ी बोली में, देशवाली बोली में या बागड़ी बोली में? दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन जो संकलन है वो दादू वाणी में रचित है। किस बोली में लिखी गई है दादू वाणी? तो ढूंढाड़ी बोली में लिखी गई है भाई। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूरदास ने, रहीम ने, दादू दयाल ने, प्रताप सिंह ने? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी भाई साहब दादू दयाल ने। किसने की थी? दादू दयाल ने की थी कायाबेली ग्रंथ की रचना। संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? दो ग्रंथ हैं, कौन कौन से? संत गुणसागर और नाममाला। संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा, मीरा? तो दादू द्वारा रचित है संत गुणसागर और नाममाला। ये दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ हैं भाई। व्याख्या, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और याद भी हो। दादू दयाल के 52 प्रमुख शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाए। कौन कौन? गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, रजब जी ये पठान जाति के थे, माधोदास, संतदास जी व जगन्नाथ दास जी बखना जी मिरासी जाति के थे भाई, तथा नरेना में शिक्षा प्राप्त की। आदि प्रमुख शिष्य हैं दादू जी की वाणी और दादूरा दुआ, कायाबेली, संत गुणसागर, नाममाला, हरडे वाणी नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश संकलित हैं जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हैं। तो इन ग्रंथों को याद रखना भाई। कायाबेली, संत गुणसागर, नाममाला, हरडे वाणी ये जो ग्रंथ है ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। किसके ग्रंथ हैं? दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा? तो नारायणा जयपुर भाई। जहां दादू दयाल ने अपना अंतिम समय बिताया था वो बिताया था नारायणा में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 65। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू खोल भेराना, दादू समाधि खेड़ापा? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? दादू खोल भरेना की पहाड़ी पर दी गई थी भाई। दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? मुक्तिधाम, अलख-दरीबा, चोपड़ा या रामद्वार? दादू पंथ में जो सत्संग स्थल है वो अलख-दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलख-दरीबा कहलाते हैं भाई। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं? राजा राम पंथ, गुद्दड़ पंथ, दादू पंथ
या नवल पंथ। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य राम कह करके अभिवादन करते हैं? तो वो करते हैं दादू पंथी। व्याख्या। दादू 1602 ईस्वी में नरेना जयपुर आ गए और यहीं पर 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग कर दिया। यहाँ 40 दिन की सत्संग की। किसने? दादू दयाल ने। दादू जी के पार्थिव शरीर को भेराना पहाड़ी पर छोड़ दिया गया, जिसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। दादू पंथियों का अभिवादन सतराम तथा प्रमुख स्थल जो होते हैं वो अलख दरीबा या चौगान कहलाते हैं। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? नारायणा में, अजमेर में, तिलवाड़ा में या शाहपुरा में? दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? नारायणा में है। कहाँ है? नारायणा में भाई। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रजब जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी या सुंदरदास जी। तो दादू पंथ में जो नागा उपशाखा है उसके संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी हैं। नागा के सुंदरदास जी हैं भाई। कौन है? सुंदरदास जी। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? खाकी, नागा, खालसा या उत्तरादि? दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था? तो उत्तर करेंगे खालसा। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, ये तो सम्मिलित है भाई। खाकी भी सम्मिलित है, नागा भी सम्मिलित है, लेकिन गोड़िये का कोई संबंध नहीं है दादू पंथ की शाखाओं से। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? मिस्कनी दास, गरीबदास, रजब जी या नारायण दास? तो दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी उन्हीं का बड़ा पुत्र था गरीबदास, और इसको बनाया गया था। व्याख्या देखो। दादू पंथियों की मुख्य गद्दी कहाँ है? नरेना भेराना की पहाड़ी में है। दादू की मृत्यु के पश्चात दादू पंथियों की 5 शाखाएं उपशाखाएं बनी थी। तो दादू पंथ की 5 उपशाखाएं कौन कौन सी थीं? आइए उन पर नज़र डाल लेते हैं। उपशाखा है, प्रवर्तक है और विवरण दे रखा है। देखो, पहली है खालसा। दादू के उत्तराधिकारी इसके प्रवर्तक थे कौन? गरीबदास जी। खालसा उपशाखा जो दादू संप्रदाय की है उसके प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास जी। और खालसा की मुख्य पीठ है भाई नरेनाथ जयपुर में। दादू पंथ की मुख्य उपशाखा है ये खालसा। दूसरी उपशाखा थी नागा, और नागा जो उपशाखा थी उसके प्रवर्तक थे सुंदरदास। ये भाई सभी शिष्यों में बड़े थे। शस्त्र विद्या में ये प्रवीण थे और राजस्थान में इनके 11 अखाड़े थे। किनके? सुंदरदास जी के। यानी नागा शाखा के कितने अखाड़े थे? 11 अखाड़े थे भाई। तीसरी आती है विरक्त, और इसके अनुयायी क्या होते हैं? वैरागी साधु होते हैं। और चौथी शाखा है खाकी, और इसके अनुयायी भस्मधारी होते हैं, यानी भस्म लगाते हैं शरीर पर। और पांचवी जो उपशाखा है वो है उत्तरागढ़ी, और इसके प्रवर्तक हैं बनवारी दास। पांचवी उपशाखा है उत्तरादे, और इसके प्रवर्तक कौन है? बनवारी दास, और इसकी मुख्य पीठ है भाई रसिया गांव हिसार में। अन्य उपशाखा हरिद्वार, जिसके प्रवर्तक हैं गोपाल दास द्वारा ये स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 73।
3। दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? ऐसे शिष्य भी थे दादू जी के जो आजीवन ही दूल्हे बन के रहे थे। संत रजब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी या बखना जी? तो वो थे रजब जी। रजब ते गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, आयो थो हरि भजन को, किया नरक को ठोर। तब ये दूल्हे के वेश में रहे थे। ये श्लोक दादू जी ने रजब जी को सुनाया था। रजब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? दादू, विश्नोई, रामस्नेही या निम्बारक? तो ये दादू संप्रदाय से संबंधित है। रजब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से संबंधित है। व्याख्या देखो ताकि याद होता चले। दादू के शिष्य रजब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में पठान परिवार में हुआ था। किनका? रजबदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सांगानेर जयपुर में। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में और पठान परिवार में हुआ था। इन्होंने रजब पंथ की स्थापना की थी। किसने? रजब जी ने। इनके अनुयायियों को रजब पंथी व रजबावत कहते हैं। रजबवाणी, सर्वांगी अर्थात सर्वांग योग और अंग बंधु आदि रजब जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो रचनाएं याद रखनी है भाई। रजबवाणी, सर्वांगी और अंग बंधु, ये तो पूछी गई है। अंग बंधु किसकी रचना है? रजब जी की। इनकी मृत्यु सांगानेर जयपुर में हुई थी। किनकी? रजबदास जी की। सांगानेर में ही इनकी प्रधान पीठ है। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पाली? तो कुड़की भी पाली में है। और मीरा का जन्म हुआ था 1458 को हुआ था। कब हुआ था? 1458 को। सॉरी, मीराबाई का जन्म 1498 को हुआ था। कब हुआ था? 1498 को हुआ था। 58 को नहीं, 98 को। मीराबाई के पिता कौन थे? भीम सिंह, सवाई जय सिंह, करण सिंह, रतन सिंह? तो मीराबाई के पिता थे राजा रतन सिंह थे भाई। यानी रतन सिंह मीराबाई के क्या थे? पिता थे। मीराबाई, आइए मीराबाई के बारे में भी जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली ग्राम में 1898 ईस्वी के लगभग हुआ था। और मीरा का बचपन का नाम था भाई पेमल। क्या नाम था? पेमल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीरा का बचपन का नाम क्या था? पेमल था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार थे भाई बाजोली की। करसन भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, कुमार भोजराज, राजकुमार पृथ्वीराज, राणा उदय सिंह? तो मीरा के पति का नाम था कुमार भोजराज। व्याख्या देखो, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सांगा के पुत्र महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। पर कुछ वर्ष बाद ही पति भोजराज की मृत्यु हो जाने पर वह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। कौन? मीराबाई। इनके देवर राणा विक्रमादित्य ने इनको मारने के प्रयत्न किए, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। वह चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। कहाँ चली गई? वृंदावन। वहाँ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी। किसने? मीराबाई ने। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। दासी मत का संबंध किससे है? मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से या सहजोबाई से? तो दासी मत का संबंध है मीराबाई से। किससे है?
मीराबाई से है भाई। व्याख्या देखेंगे ताकि याद हो जाए। व्याख्या, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति की तथा उनके अनुयायियों ने दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चित्तौड़ में रैदास और मीरा की भेंट हुई थी। रैदास की स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के कोने में रैदास की एक छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 4 खंभों की। तो भाई कृष्ण भक्ति पर विचार मीरा को अपने दादाजी से प्राप्त हुआ था। और मीरा को ही राजस्थान की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की माधुर्य भक्ति की थी और उनके अनुयायियों ने दासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किनके अनुयायियों ने? मीरा के अनुयायियों ने। चित्तौड़ में रैदास और मीरा की भेंट होती है रैदास की स्मृति में, और जो इसके गुरु थे मीरा के वो भी रैदास थे भाई। रैदास की स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के कोने में रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, शब्द या पदावली? तो पदावली रचना है ये मीराबाई की है और साखी, बीजक और शब्द ये कबीर की रचनाएं हैं। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रूसनो की रचना की थी? तो ये की थी भाई मीराबाई ने। सत्यभामा रूसनो ये रचना मीराबाई की है। व्याख्या, सत्यभामा रूसनो नरसी मेहतारी हुंडी, टीका राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, पदावलियाँ आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखनी है, मीरा की पदावली, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी और सत्यभामानु रूसनो और टीका राग गोविंद किसकी रचनाएं हैं? मीराबाई की। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंजीरो मायरो की रचना की थी। किसने? रत्ना खाती ने। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारका में, चित्तौड़ में, मेड़ता में या मथुरा में? तो द्वारिका में बिताया था भी। किसने? मीरा ने अपना जो समय अंतिम बिताया था वो द्वारका में बिताया था। व्याख्या देखो। व्याख्या, मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, संत रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? माधोदास, वीरदास, अमरदास या चतुरदास? तो संत रानाबाई के गुरु कौन थे? चतुरदास थे भाई। संत रानाबाई के गुरु कौन थे? चतुरदास। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? मीरा से, रानाबाई से, लालगिरी से या सुंदरदास से? हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? रानाबाई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है हरनावा नागौर। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुकड़ी में, कापड़ोद में, सावला में या हरनावा में? राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? संत रानाबाई। तो संत रानाबाई का जन्म हरनावा गांव में हुआ था। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, संत रानाबाई का जन्म नागौर के हरनावा गांव यानी मकराना के पास 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। कब? 1504 ईस्वी में। राजस्थान की दूसरी मीरा है रानाबाई और रानाबाई का जन्म हरनावा गांव नागौर में 1504 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम गोपाल था तथा माता का नाम गंगाबाई था।
तो संत रानाबाई के पिता का नाम क्या था? राम गोपाल। और माता का नाम था भाई गंगाबाई। क्या नाम था? गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास जो कि खोजीजी महाराज थे की शिष्या रानाबाई करसन भक्त थी। चतुरदास जी की शिष्या थी रानाबाई, और रानाबाई एक पालड़ी के संत थे चतुरदास, इनकी शिष्या थी और रानाबाई करसन की उपासना करती थी। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। किसे? रानाबाई को। रानाबाई द्वारा ही वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति को लाकर हरनावा के मंदिर में स्थापित करवाया गया था। तो रानाबाई द्वारा ही वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति लाकर हरनावा के मंदिर में स्थापित किया गया। 66 वर्ष की आयु में 1570 ईस्वी को हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। किसने ली थी भाई जीवित समाधि? तो रानाबाई ने। कब? यानी 66 वर्ष की आयु में 1570 में। जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, कब? भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, नागौर। भक्त कवयित्री थी कर्माबाई। कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? नागौर की निवासी थी कर्माबाई। व्याख्या देखो ताकि याद होता चले। कर्माबाई यह मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत है। जन्म हुआ था कालवा मकराना नागौर में। कर्माबाई का जन्म कालवा मकराना नागौर में हुआ था। पिता थे जीवन राम डूडी। कर्माबाई के पिता कौन थे? जीवन राम डूडी थे। और ये पूछा जाए कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो कालवा मकराना नागौर में हुआ था। और यह मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत थी। कौन? कर्माबाई। माता का नाम था रत्नी देवी। कर्माबाई की माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। कर्माबाई द्वारा भगवान को खींचड़ा खिलाने का चमत्कार प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कर्माबाई ने खींचड़ा अपने हाथ से खिलाया था। मंदिर कहाँ है? तो कालवा मकराना में। और दूसरा मंदिर है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी, हरिदास जी, माव जी, सुंदरदास जी। तो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माव जी हैं भाई। कौन है? माव जी। संत माव जी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या अलवर से? संत माव जी का संबंध है डूंगरपुर जिले से। साबला गांव डूंगरपुर के थे भैया। कौन? संत माव जी। अगला सवाल देखो 89। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? माव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? वामन, वराह, कलिक या मत्स्य? तो कलिक अवतार मानते हैं भाई। माव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कलिक अवतार मानते हैं। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और याद भी होता चले। व्याख्या। संत माव जी का जन्म 1714 ईस्वी को, याद रखना है भाई, संत माव जी का जन्म 1714 ईस्वी को डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? साबला गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दालम ऋषि था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई। संत माव जी के पिता का नाम क्या था? दालम ऋषि। तथा माता का नाम था केसरबाई। माव जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कलिक अवतार मानते हैं। जो माव जी के अनुयायी है ना, वो माव जी को विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं, अर्थात कलिक अवतार मानते हैं। माव जी ने निष्कलंक यानी पवित्र व पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत माव जी ने की थी।
और निष्कलंक का अर्थ होता है पवित्र एवं पाप रहित। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने, लालदास जी ने, बखना जी ने या भूरिया बाबा ने? बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। किसने की थी? संत मावजी ने। व्याख्या देखो। व्याख्या, मावजी ने 1784 ईस्वी में माही, सोम व जाखम नदियों के संगम पर वेणेश्वर यानी वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की, जहां प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। मावजी ने जाति प्रथा को समाप्त करने एवं अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए स्वयं ने ओदीचे ब्राह्मण के अलावा एक राजपूत कन्या व एक पाटीदार कन्या से विवाह किया था। किसने? संत मावजी ने। संत मावजी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मंत्र राज प्रकाश, सिंभुदड़ा, पदावलियां या चोपड़ा? तो संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। व्याख्या देखेंगे। मावजी ने वाद विवाद शैली में चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस शैली में? वाद विवाद शैली में, जिसमें लगभग 72,96,000 छंद है। 72,96,000 छंद है भाई। चोपड़ा की एक विशेषता भविष्यवाणियां हैं, जिसमें आने वाले युग की झलक देखने को मिलती है। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं भाई। इन चोपड़ों को केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। अछूतों के उद्धार हेतु मावजी द्वारा लसाड़िया आंदोलन, कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था अछूतों के उद्धार के लिए। इनका मुख्य मंदिर, संत मावजी का मुख्य मंदिर साबला गांव डूंगरपुर में है, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है, यानी 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। साबला के अलावा डूंगरपुर में पूंजपुर, वेणेश्वर और दालावाला, मेवाड़ में शेषपुर और बांसवाड़ा में पालोदा गांव में मावजी के मंदिर बने हुए हैं। ये अन्य मंदिर है भाई। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, रामानुज, रामचरण या जाम्बोजी? रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी हैं। कौन है? रामचरण जी। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नगला भरतपुर में, मुकाम बीकानेर में? रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी में। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और याद भी हो जाए। रामस्नेही संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बखत राम, पिता का नाम क्या था? बख्त राम था, तथा माता का नाम देऊ जी था। तो रामचरण जी के पिता का नाम था बख्त राम और माता का नाम क्या था? देऊ जी था भाई। और सोडा गांव टोंक में 1719 को संत रामचरण जी का जन्म हुआ था। संत रामचरण जी, इनके बचपन का नाम था रामकिशन। क्या था? रामकिशन। तथा विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। शादी के बाद वे आमेर के जयसिंह द्वितीय के समय जयपुर मालपुरा के दीवान रहे थे। कौन? रामचरण जी। रामचरण जी के गुरु का क्या नाम था? कृपाराम, रामानुज, उगम जी या दादू जी? तो रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? कृपाराम जी था भाई। क्या था? कृपाराम जी। व्याख्या देखो। शाहपुरा शाखा दातड़ा भीलवाड़ा गांव में संत कृपाराम जी ने इन्हें 1751 ईस्वी में
दीक्षित कर रामचरण जी नाम रखा था। किसने? कृपाराम जी ने। पहले रामकिशन नाम था, फिर रामचरण नाम दिया था। किसने? संत कृपाराम जी ने 1751 में दीक्षित किया, शिक्षा प्रदान की और फिर नाम बदल करके क्या रख दिया? रामचरण। 1758 ईस्वी में गलताजी के मेले में साधुओं के आचरण से खिन्न होकर रामचरण जी ने विरक्त वेश धारण किया था। भीलवाड़ा में मियाचंद की पहाड़ी पर उन्होंने तपस्या की तथा शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय का मठ स्थापित किया था। किसने? रामचरण जी ने। 1758 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी का निर्वाण हो गया, यानी मृत्यु हो गई। 1798 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी का निर्वाण हो गया। शाहपुरा के शासक रण सिंह ने इनके लिए छतरी का निर्माण करवाया था। किसने? रण सिंह ने भाई। अभिनव वाणी यानी अनभिनव वाणी नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? विष्णुई संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से या दादूपंथी संप्रदाय से? अभिनव वाणी यानी अनभिनव वाणी नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये रामस्नेही संप्रदाय से है भाई। राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? रामानंदी, कामड़िया पंथ, रामस्नेही या दादू पंथ? राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? तो ये की गई थी भाई रामस्नेही संप्रदाय द्वारा। व्याख्या। रामचरण जी की रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है। इसका प्रकाशन शाहपुरा से अभिनव वाणी यानी अनबे वाणी के नाम से होता है। शाहपुरा के प्रसिद्ध रामद्वारा का निर्माण शाहपुरा के शासक महाराजा अमर सिंह व उसके भाई छत्तर सिंह के सहयोग से किया गया। शाहपुरा के अलावा भीलवाड़ा व सोडा में रामद्वारे यानी रामस्नेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल है। रामद्वारों को रामनिवास धाम या रामनिवास बैकुंठ धाम भी कहते हैं।